Hello students, this is class 6th and today I am going to teach lesson 1 of your social science. Okay, now we will start the chapter. The chapter name is when, where and how मतलब कब कहाँ और कैसे. तो अब हम यहाँ इतिहास के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Okay, now start the chapter. History is the study of events that occurred in the past. The study of the past is important to understand the present. मतलब जो हिस्ट्री होती है वो क्या होती है, स्टडी होती है उस इवेंट्स की जो पास्ट में occurred हो रखे होते हैं. ठीक है, और जो स्टडी होती है पास्ट की वो इम्पोर्टेंट होती है हमारे प्रेजेंट को समझने के लिए, वर्तमान को समझने के लिए. On the basis of available materials, remains and records, we know about the past event. यानी कि किसके बेस पे, मटेरियल के जो रिमेन्स और रिकॉर्ड होते हैं उनके बेसिस पे हम पास्ट के इवेंट्स को समझने में हमें मदद मिलती है, जानकारी मिलती है. The word history comes from the Greek word historia, which means learning और नोइंग बाय इंक्वायरी. यानी कि जो हिस्ट्री वर्ड वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, सीखना. किसके द्वारा, इंक्वायरी के द्वारा जानना. ठीक है, हिस्ट्री कैन बी डिफाइंड इन मैनी वेज. अलग अलग वेज में, अलग अलग वेज से हिस्ट्री को डिफाइन किया गया है, बट इट ऑलवेज स्टडीज द लाइफ ऑफ ग्रेट मैन, इवेंट्स, कल्चरल्स एंड सिविलाइजेशंस दैट रिलेट टू रिलीजन, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड फिलोसफी. जो हिस्ट्री होती है वो अलग अलग वेज से डिफाइन की गई है, लेकिन वो ग्रेट मैन के बारे में ही ना बता करके वहाँ की कल्चर, सिविलाइजेशंस, आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, हर एक चीज़ के बारे में हमें बताती है. History is not limited to the study of the life of mighty kings and the battles they fought. It also tries to find out how ordinary people obtain their food in past, when and how they learned to grow food and domesticate animals, how they discovered fire, etc. जो हिस्ट्री होती है वो ना कि सिर्फ हमें राजाओं के और उनके युद्ध के बारे में बताती है जो उन्होंने जीते हैं, हारे हैं, जो भी है, बट वो जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वहाँ के, उनके उनके पास्ट के बारे में भी बताती है कि उन्होंने किस तरीके से ग्रो करना सीखा, खाना खाना ग्रो करना, खाने को ग्रो करना सीखा, एनिमल्स को पालना सीखा. ठीक है, और किस तरीके से उन्होंने आग की खोज की. तो ये सब हमें किससे पता चलता है, हिस्ट्री से, हमारे इतिहास से पता चलता है. हिस्ट्री इज इन फैक्ट द लाइफ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द प्रेजेंट डे. यानी कि जो हिस्ट्री होती है वो इनफैक्ट में क्या होती है, स्टोरी होती है उन लोगों की जो अब प्रेजेंट डे में हैं. ठीक है, अर्लीस्ट पीरियड के लोगों की हिस्ट्री होती है, स्टोरी होती है. Besides kings and statesmen, we also study about the lives of ordinary people, their society, religion, culture, goals and aspirations. के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, किंग्स और स्टेट्समैन के अलावा साथ साथ हम ऑर्डिनरी पीपल की सोसाइटी, रिलीजन, धर्म, उनकी जो संस्कृति थी उनके बारे में भी पढ़ते हैं. जो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ ऑल दैट हैपेंड इन द वर्ल्ड इन द पास्ट. यानी कि हिस्ट्री क्या होती है, वो अकाउंट होता है जो पास्ट में, पूरे संसार में पास्ट में हो चुका होता है. We learned about the customs, traditions and beliefs of people of all countries in the world. It broadens our outlook. यानी कि हम सीखते हैं हिस्ट्री से किसके बारे में, कस्टम के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, लोगों के धर्म के बारे में, उनके बिलीव्स किस में वो विश्वास करते थे. ठीक है, जो कि हमारे आउटलुक को बहुत अच्छा बनाती है, इंटेलिजेंट वे में बनाती है हमें. नेक्स्ट आता है हमारा, टू नो द फुली अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ इट्स हिस्ट्री. यानी अपने इस संसार, जिस संसार में हम रह रहे हैं उसको अच्छे से, पूरी तरीके से समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके इतिहास के बारे में जानें. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री आंसर्स मैनी क्वेश्चंस दैट आर इम्पोर्टेंट टू अस. जो हिस्ट्री होती है उनके अंदर, हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनका आंसर हमें पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट नंबर 3 है, हिस्ट्री इज़ अ ग्रेट टीचर, देयर आर मैनी लेसन्स टू बी लर्न बाय अस फ्रॉम द पास्ट. यानी कि जो हिस्ट्री होती है वो एक ग्रेट टीचर होती है हमारे लिए, जो कि हमें बहुत सारे लेसन्स सिखाती है इतिहास से, पास्ट के बारे में. ठीक है, हिस्ट्री टीच अस हाउ हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव वॉर्स कैन बी एंड हाउ अ स्मॉल बैंड ऑफ यूनाइटेड पीपल कैन डिफीट अ मच स्ट्रोंगर एनिमी.
हिस्ट्री हमें सिखाती है, हमें क्या सिखाती है कि जो हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव वॉर्स होते हैं वो कैसे जीते गए थे, कैसे किए गए थे, और एक जो स्मॉल बैंड यूनाइटेड पीपल होते हैं उन्होंने कैसे एक बहुत शक्तिशाली इनिमी को भी हरा दिया है। ठीक है, तो पेज नंबर 8, नंबर 5 पॉइंट, हिस्ट्री टेल्स अबाउट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ ग्रेट मैन, यानी कि ग्रेट मैन के डीड्स के बारे में भी, उसकी लाइफ के बारे में हमें बताती है हिस्ट्री। सम ऑफ दैम वर ग्रेट टीचर्स, जैसे कि संत होते हैं, गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, गुरु नानक, कबीर, इनके बारे में भी हिस्ट्री, ये हमारे ग्रेट टीचर्स बन के सामने आए हैं। ठीक है, सम अदर्स वर ग्रेट रूलर्स लाइक, जैसे कि अशोका और अकबर हो गए, महान शासक थे ना ये वहाँ के। Still others were great poets and artists or those who made scientific discoveries, यानी कि ग्रेट पोइट्स के बारे में बताती है, आर्टिस्ट के बारे में बताती है, साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में भी हिस्ट्री से हमें पता चलता है। नंबर 6 पॉइंट, एज हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूड स्टोरी ऑफ वन इवेंट लीडिंग टू अनदर, द प्रेजेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट एन अंडरस्टैंडिंग टू द पास्ट, यानी कि जैसे हिस्ट्री होती है वो कंटिन्यू स्टोरी चलती रहती है, लीड करती रहती है एक दूसरे से। ठीक है, तो तब तक हमें पास्ट के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक हम अपने प्रेजेंट को नहीं समझ सकती। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइम फ्रेम इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के इतिहास की स्टडी का जो टाइम फ्रेम है उसके बारे में पढ़ेंगे। द नॉलेज ऑफ द डेट्स ऑफ पास्ट इवेंट गिवन एन आइडिया ऑफ देयर correct sequence, this help us to learn about the progress of event more clearly, यानी कि जो डेट्स की जो पास्ट में जो भी घटित हुआ था उनकी जो डेट होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक आइडिया उनकी सीक्वेंस को लगाने में कि पहले क्या घटित हुआ था फिर क्या हुआ था। तो डेट्स जो होती हैं, तारीख जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो हमें हेल्प करती है कि जो प्रोग्रेस जो घटनाएं हुई थी वो किस तरीके से क्या प्रोग्रेस उनमें हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीसी एंड एडी टाइम स्केल। बीसी एंड एडी टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, ये जो जैसे हम डेट्स लिखते हैं ना उस तरीके से इतिहास में जो घटित हुआ होता है तो डेट्स के बाद ये चीज़ लिखी जाती है, बीसी और एडी, जैसे आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। इन हिस्ट्री वी फाइंड डेट्स विद द लेटर्स BC और AD रिटन आफ्टर देम, यानी कि इतिहास की जो डेट होती है उनको जब हम देखते हैं तो उन डेट के बाद में BC और AD लिखा हुआ होता है, तो वहीं पता चलेगा कि उनका एक्चुअल मतलब होता क्या है। तो BC की फुल फॉर्म क्या होती है, बिफोर क्रिस्ट होती है, और AD की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। ठीक है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। ठीक है, द डेट्स फॉलोड बाय द लेटर्स BC गो बैकवर्ड्स, यानी कि जो BC है वो किसको फॉलो करती है, गो बैकवर्ड को, यानी कि पीछे जब हम चलते हैं। ओके, समटाइम्स कुछ टाइम कई बार हम CE लिखा देखते हैं जिसका मतलब होता है कॉमन इरा, और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा। ओके, ऑल्सो यूज, ये यूज किए जाते हैं किसकी जगह पे, AD और BC की जगह पे। इफ़ वी एड सिरसा विद एनी डेट, अगर हम किसी डेट के साथ सिरसा यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो डेट होती है वो अप्रोक्सीमेटेड होती है, यानी कि वो एग्जैक्ट नहीं पता होता उस डेट के बारे में। ओके ओके, नाउ जो हमारी हिस्ट्री है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री कौन सी होती है, प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। नो रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ द हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक पीरियड आर अवेलेबल, यानी कि प्री हिस्ट्री का जो काल था उसमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता है। जो पीरियड होते हैं बिफोर ह्यूमन बींग्स लर्न टू राइट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि जो पीरियड होते हैं बिफोर ह्यूमन बींग्स से पहले का जो काल था वहाँ पे जो लर्न टू राइट, जो लर्न सीखा था, यानी कि ह्यूमन बींग्स ने जब लिखना सीखा था, राइटिंग से पहले का जो काल था वो प्री हिस्टोरिक पीरियड था। ठीक है, द पीपल हु लिव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर नन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीपल, और उस काल में जो पीपल रहते थे, जो लोग थे, उनको क्या बोला गया, प्री हिस्टोरिक पीपल बोला गया। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द स्टोन एज, जिन्होंने स्टोन एज को भी रेफर किया। अब स्टोन एज क्या था, अब देखो कोई भी काल हो, उसी काल में युद्ध वगैरह तो होते ही है ना, युद्ध होते हैं तो उस युद्ध को जीतने के लिए हमें किसकी, वेपन्स की जरूरत होती है। तो उस काल में जो लोगों ने वेपन्स यूज किए तो उसको हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। एज लाइक ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्टोन टूल्स दैट मैन यूज्ड, द स्टोन एज हैज बीन रफली डिवाइडेड इनटू 5 स्टेज।
यानी कि जो क्वालिटी ऑफ स्टोन थी, जो टूल्स थे, औजार होते थे, अब डर सबको लगता है। तो उस काल में भी जो लोग थे, जो पीपल थे, वो खुद के बचाव के लिए क्या यूज करते थे, टूल्स यूज करते थे। वो टूल्स वो कैसे बनाते, जैसे पत्थर की स्टोन की हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टूल्स वो बनाते थे, जो जिसकी 5 स्टेज हैं। तो सबसे पहली स्टेज कौन सी है, ओल्ड स्टोन एज और पियोलोथिकल एज, यानी कि इस पीरियड में द पीरियड रेंज बिटवीन अर्ली टाइम्स टिल अबाउट 10,000 BC 12,000 ईयर्स, यानी कि ये पीरियड की जो रेंज है वो किसके बीच में है, 10,000 BC और 1200 ईयर्स के बीच में है। ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज मैन यूज्ड सम टूल्स ऑल्दो ही डिड मेक दैम, यानी कि इस काल के दौरान जो लोगों ने, मैन ने जो सम टूल्स यूज किए थे, हालांकि उन्होंने वो टूल्स क्या किए थे, खुद के बनाए हुए थे उनके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मिडिल स्टोन एज और मेसोलिथिक एज। The Middle Stone Age period reigns between 10,000 BC to 800 BC, इसके बीच का ये काल था। It lasted for about 2,000 years. The tools used during this period were smaller, sharper and more efficient. तो इस काल में जो टूल्स ये किए जाते थे वो छोटे होते थे लेकिन शार्पर होते थे और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते थे, ठीक है। Besides stones, man also used animal bones and horns for making tools, यानी कि इनके साथ साथ, इनके अतिरिक्त, जो स्टोन के अतिरिक्त जो लोग होते थे वो एनिमल्स की, यानी कि जानवरों की हड्डियां यूज करते थे, उनके जो सींग होते हैं वो यूज करते थे, किस लिए, टूल्स बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए। सम ऑफ द टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर कॉल्ड मिक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स बोला गया था इस काल में, जो इसके अलावा कुछ टूल्स बनाए गए थे, ओके, माइक्रोलिथ्स बोला गया था उनको। नेक्स्ट है न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक एज। Neolithic period or the New Stone Age begin around 800 BC and lasted about 4000 BC के बीच का इनका काल था। Remains of this age have been discovered in north-eastern Africa and south-western Asia, यानी कि जो इसके रिमेन्स थे, इस एज के जो रिमेन्स बचे थे, उनकी डिस्कवर, उनकी खोज कहाँ हुई थी, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में और साउथ वेस्टर्न एशिया में हुई थी। द टूल्स यूज्ड अर्लियर were further improved during this period. They were made sharper and polished to sparkle. Bow and arrow were invented in this era. Bow और arrow का भी यूज इन्वेंटिंग यानी कि खोज इसी इरा में हुई थी। अदर टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर, इसके अलावा जो और भी टूल्स इस पीरियड में यूज हुए थे वो एक्सिस हो गए, सिकल, स्पीयर्स और नाइफ्स भी इस एज में यूज किए जाते थे। A large number of these tools have been recovered during excavation of many Neolithic sites both in India as well in many other parts of the world, जो कि ना कि सिर्फ इंडिया में, इंडिया के अनेकों पार्ट्स में भी क्या हुए थे, साइट्स में वो एक्सपेडिशन हुए थे। इट इज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट मैन स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ, और इसी काल के दौरान जो लोगों ने सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया था। पहले क्या करते थे लोग, घुमक्कड़ होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते थे, वो एक सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे। और इस काल में नियोलिथिक एज काल में, नियोलिथिक एज में लोगों ने एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया, ओके। आगे हमारी आती है ब्राउन एज। ब्राउन एज के बारे में क्या है, द ग्रेजुअल स्टेप इन सिविलाइजेशन प्रोसेस ऑफ मैन वॉज ब्राउन एज, यानी कि जब लोगों ने सिविलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया तो उसको हम ब्राउन एज बोलते हैं। दिस एज डेट्स बैक अबाउट 5,500 ईयर्स एगो। द रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया में और इजिप्ट में इसके रिमेन्स पाए गए हैं। बाय दिस टाइम परमानेंट सेटलमेंट वर ऑलरेडी अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, बट इट took time for these early people to discover the potential of metallic ores. The birthplace of metallurgically is usually taken to be Anatolia, Turkey. The Indian Bronze Age began in 3300 BC with the Indus Valley Civilization. Bronze is an alloy made of copper and tin, यानी कि जो ब्राउन्ज होते हैं वो किसके बने होते थे, कॉपर और टीन के बने होते थे। और इस काल में लोगों ने शुरू किया था, कब शुरू हुआ था ये काल, 3300 BC से इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्राउन एज का की शुरुआत हुई थी, ओके। आगे आता हमारा आयरन एज। आयरन एज मतलब द प्रेजेंट एज इन विच वी लिव इज नन एज द आयरन एज, यानी कि प्रेजेंट एज जो जिस काल में हम अभी रह रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, उसको आयरन एज बोला गया। दिस एज बिगिन अराउंड
3000 ईयर्स एगो ये की शुरुआत हुई थी इसकी। द पाइनर्स इन दिस यू इन द पाइनर्स इन द यूज ऑफ आयरन वर सैड टू बी द Hittites who lived along with the source of the Black Sea. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की एवोल्यूशन यानी कि क्रांति कब आई थी? लैंग्वेज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल टुवर्ड्स transforming the savage man to the civilized man. Written languages were makes a bridge between the past and the present, यानी कि जो written language थी उसने पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक तरह से एक ब्रिज बना दिया, पुल बना दिया था. इट मेक इन टू बिगिन फॉर स्पोकन कम्युनिकेशन बट एट मच लेटर स्टेज. द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दिस वॉज पिक्चर राइटिंग. सबसे पहला स्टेप कौन सा होता? पिक्चर राइटिंग होती थी. ठीक है, पिक्चर राइटिंग के द्वारा बात को समझाया जाता था. फर्दर केम the ideographs that expressed a whole idea in the outstanding part of the picture. The phonetic and the alphabet come last. जो phonetic sounds जो होती हैं और अल्फ़ाबेट है वो बाद में अस्तित्व में आए थे. ठीक है, सबसे पहले पिक्चर राइटिंग शुरुआती में आई थी जब रिटन राइटिंग्स की शुरुआत हुई थी. नेक्स्ट है पीरियड्स ऑफ द रिकॉर्ड हिस्ट्री. रिकॉर्डेड हिस्ट्री का पीरियड कब आया? द पीरियड फॉर विच रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 पार्ट्स. यानी कि जो पीरियड था रिकॉर्ड हिस्ट्री का वो अवेलेबल किया गया 3 पार्ट्स में. कौन कौन से में? एंशियंट पीरियड यानी कि जो एंशियंट हिस्ट्री जो प्राचीन इतिहास था वो, मेडिवियल हिस्ट्री यानी कि जो मध्यकालीन इतिहास था, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि जो आधुनिक इतिहास था. तो द टाइम फ्रेम फॉर दीज पीरियड्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग जगह के अलग अलग काल थे ये. As far as the Indian history is concerned, the ancient period starts from the Harappa culture and the extent up to the region of the Imperial Harsa. The medieval period is taken from the Arab conquests of Sindh and extends up to the fall of the Mughal Empire. And the modern period, the fall of the Mughal Empire and the modern period follows thereafter. Through there is a no solid base of the classification of these periods but the classification has made the study of history more organized. जैसे कि बताया कि अलग अलग काल के अलग अलग क्या थे? पीरियड थे. जैसे कि जो एंशियंट पीरियड होता है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? हड़प्पा कल्चर से, और एक्सटेंड बढ़ता बढ़ता एम्पेरियर हर्सा तक चला गया. और जो मेडिवियल पीरियड था वो टेकन कब हुआ था? अरब, यानी कि जब अरब कंस्क्यूट जो अरब ने जीत लिया था सिंध को, और वो कहाँ तक फैला? मुगल एम्पायर के पीरियड तक वो फैल गया. और मॉडर्न पीरियड उसी तरीके से फॉलो करता चला गया. ठीक है, आगे आता है रिलेशंस बिटवीन जियोग्राफिक एंड हिस्ट्री. जियोग्राफी और हिस्ट्री के बीच में रिलेशन, क्या रिश्ता है? जियोग्राफी हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. जो जियोग्राफी होती है वो इतिहास का, भारत का जो इतिहास है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है. इट इफेक्टेड ह्यूमन अपीयरेंसेस, एक्शंस एंड सोशल डेवलपमेंट. नेचर वर्क्स ग्रेजुअली बट ग्रेट चेंजिंग टेक प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Man's generally character is being constantly remodeled due to the geographical changes in his environment. England could escape invasions due to the seas surrounding it. In Indian context, Punjab has been facing invasions since ancient times. The northern subtropical monsoon areas mostly house and advanced culture. Ancient civilization grew in river valleys. यानी कि जो इट इफेक्टेड वो इफेक्ट करता है ह्यूमंस के अपीयरेंसेस को, उसके एक्शन को, उसका जो सोशल डेवलपमेंट्स है उसको. जियोग्राफी जो होती है उस सबको इफेक्ट करता है. जैसे नेचर होता है वो वर्क करता है ग्रेजुअली किस चीज में? ग्रेट चेंज में. जैसे नेचर में चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, यानी कि हर अलग अलग जगह पे नेचर में अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं अलग अलग टाइम में. ठीक है, जो मैन होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो जनरली कैरेक्टर अपना, उनका जो कैरेक्टर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है उसको लेकर के. जैसे कि जो इंग्लैंड है कुड स्केप, जो उन्होंने अपने आप को बचाया इन्वेंशन से ड्यू टू सी सराउंडिंग. जब उसके चारों तरफ क्या था? समुद्र था, तो उन्होंने अपने आप को बचाया उससे. और इंडियन कॉन्टेक्ट जो पंजाब था उन्होंने भी फेस किया था क्या? एंशियंट टाइम में, प्राचीन टाइम में इसी प्रकार के नेचर को. ओके, आगे आता है इफेक्ट्स ऑफ जियोग्राफी ऑन द टाइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया. यानी कि जियोग्राफी के इफेक्ट क्या क्या हुए थे इंडिया के इतिहास में. The Himalayas in the north have been acting as a protective shield for India since age. यानी कि कुछ में जो हिमालय थे नॉर्थ में वो एक being acting प्रोटेक्टिव शील्ड आई थी किसकी? since age में हिमालय जो था एक प्रोटेक्टिव था
इंडिया के लिए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग ऑन पेज नंबर 10। जो फॉरेन इन्वेंटर्स थे उन्होंने इन्वेंट किया था इंडिया की, उन्होंने खोज की थी फॉरेनर्स ने। जैसे कि जो खैबर पास कनेक्टेड पेशावर टू काबुल, जो खैबर पास था, जो रास्ता था खैबर का, वो कनेक्ट होता था किससे, पेशावर और काबुल के बीच में। और जो पोलन पास था, बोलन पास, वो किससे होता था, नॉर्थ नॉर्थ कनेक्ट करता था इंडिया को अफगानिस्तान से, ठीक है। और जो इन्वेंटर्स थे जैसे कि पर्सियन, ग्रीक, खुशांस, ह्यून्स, तुर्क, नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली केम इंडिया, ये इंडिया आए थे किसके थ्रू, बोलन पास के थ्रू ये सारे इंडिया आए थे, ओके। आगे हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में, यानी कि जिससे सोर्सेज क्या होते हैं, स्रोत होते हैं किसी चीज को पाने के लिए। अ हिस्टोरियन इज लाइक अ डिटेक्टिव, जो हिस्ट्री होती है, हिस्टोरियंस जो होते हैं वो एक डिटेक्टिव की तरह होते हैं, जो कि एक मिस्ट्री को सुलझाते हैं किसके, उससे हेल्प ऑफ क्लूज की हेल्प से। और जो हिस्टोरियंस होते हैं ऑल्सो सोल्व द मिस्ट्री पास्ट विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज से, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो पास्ट की मिस्ट्री को सुलझाते हैं, ठीक है। शुरुआत में जो क्लूज होते हैं वो जैसे कि पीसीज ऑफ राइटिंग्स के कुछ पीस हो गए, वॉल की पेंटिंग हो गई, ब्रोकन पोट्री हो गई, इन सब को वो कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उस काल की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, और उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ओके। तो हमारे जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है उसको मटेरियल, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे टू काइंड्स के होते हैं, कौन से, आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज। अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, अनरिटन सोर्सेज, यानी कि इसमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। वो जो होते हैं जैसे कि जो द रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन गॉट ब्रीड अंडर द अर्थ विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ जो वहाँ के रिमेन्स होते हैं, बचे हुए कुछ पार्ट होते हैं, वो दबते चले गए पृथ्वी के अंदर, ठीक है। दे आर आइदर डिस्कवर्ड बाय चांस, अगर किसी आर्कोलॉजिस्ट ने, किसी इतिहासकार ने बाय चांस उनको वहां से निकाल लिया, उनको वो मिल गए, ठीक है, तो वो इंस्क्रिप्शन जैसे कॉइन्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, तो ये सारी चीजें बाय चांस अगर किसी इतिहासकार के हाथ में लग गई तो ठीक है, अदरवाइज वो दबते चले जाते हैं। जो हिस्ट्री, जो स्टडी होती है रिमेन से, वो हमें टेल द आर्कोलॉजिस्ट अबाउट द रिलीजियस, जो जो वो इतिहासकार उनसे किस चीज़ के बारे में बताते हैं, वहाँ के रिलीजियस के बारे में, धर्म के बारे में, समाज के बारे में, कल्चर के बारे में, जो इतिहासकार हैं वो पता लगाते हैं किससे, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से। तो इसमें सबसे पहला क्या है, इंस्क्रिप्शंस है। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, रिटन रिकॉर्ड इनग्रेव्ड, जो कि रिटन रिकॉर्ड होता है लेकिन किस चीज पे, जैसे रॉक्स पे हो गया, पिलर पे हो गया, किसी किले की दीवार पे लिखा गया, टेम्पल्स पे, पैलेसेस पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, हमारे पास्ट के रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, जो कि हमें हमारे इतिहास को समझने में मदद करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स जैसे कि आर ओल्ड, पुरानी बिल्डिंग्स होती है जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होती है हमारे इतिहास को समझने में, जैसे कि हमारे पुराने मंदिर हो गए, फोर्ट्स हो गए, महल हो गए, ठीक है, राजाओं के महल हो गए, जो हमें किस चीज को समझने में मदद करती है, हमारे इतिहास के बारे में पता लगाते हैं हम उससे, ठीक है। और थर्ड हमारा आता है कॉइन्स, पेज नंबर 11 पे हमारा कॉइन्स आता है। जैसे 1000 कॉइन्स हैव बीन फाउंड, दे आर मेड ऑफ गोल्ड, जो कॉइन्स होते हैं वो जो मिले हमें, वो किस किस से चीज से बने हुए होते हैं, जैसे गोल्ड से, सिल्वर से, कॉपर से, निकल से, इन सब चीजों से कॉइन्स बने होते हैं। इतिहास के जो पहले के जो कॉइन्स होते थे उन पे राजा महाराजाओं के या तो चिन्ह होते थे, जिस काल का जो चिन्ह होता था, या फिर उनकी पिक्चर्स होती थी जो हमें जो हमें बताती थी कि कौन सा कॉइन्स किस काल का है, और इसी से जो इतिहासकार होते हैं वो पता लगाते थे कि ये किस किस काल के कॉइन्स हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है अदर ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट कौन से, जैसे कि अदर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड केव पेंटिंग्स हो गई, बोन हो गई, पर्सन्स की यानी कि लोगों की जो हड्डियां हैं वो, एनिमल्स की स्टोन्स हो गए, एनिमल्स सॉरी बोन ऑफ पर्सन्स एंड एनिमल, जानवरों की और लोगों की बोन्स हो गई, स्टोन हो गए, मेटल टूल्स हो गई, ठीक है, पेंटिंग्स हो गई दीवारों पे, तो ये भी अदर सोर्सेज हमारे आते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि इसमें हमारे रिटन रिकॉर्ड मिलती हैं हमें, ठीक है। ऑल दोज रिकॉर्ड्स आर एविडेंस ऑफ द पास्ट, आवर पास्ट दैट आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं उनको जाना जाता है लिटरेरी सोर्सेज के नाम से, ठीक है। जैसे कि हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हो गए, जिसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है, जो प्राचीन काल में जो लोग जो यूज करते थे वैरायटी ऑफ मटेरियल को, उनको बोला जाता है भोजपत्रा, जो किस पे लिखे होते थे, बार्क ऑफ
बिर्च ट्री पे लिखे होते थे, पाल्म लीव्स यानी कि पत्तियों पे लिखे होते थे। ओके, तो ये भी टू काइंड्स के होते हैं, जैसे कि रिलीजियस क्या होता है हमारा धर्म, धर्म के बारे में जो लिटरेरी होती है, जैसे कि जो रिटर्न राइटिंग्स होती है वो डीलिंग विद रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूट रिलीजियन लिटरेरी, यानी कि धर्म के बारे में लिखते हैं, जैसे कि हमारी बहुत पुरानी किताबें भी लिखी हुई हैं, लाइक वेदास, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, जताका, टेल्स। ठीक है, ये सारे हमें किस चीज के बारे में बताते हैं, हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं, प्राचीन भारत के बारे में बताते हैं। ओके, तो जैसे आगे आता है हमारा सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर क्या होता है, दीज बुक्स आइडियल विद द लाइव्स ऑफ, जैसे कि राजा के बारे में, उसकी राजनीति के बारे में, उसकी साइंस वगैरह के बारे में, ये चीज़ हमें सेक्युलर लिटरेचर के बारे में पता चलती है। और ये किस फॉर्म में लिखी होती है, स्टोरीज की, पोएम की, प्ले की, बायोग्राफीज, राजाओं की बायोग्राफी, ठीक है, अकाउंट ऑफ फॉरनर का अकाउंट जो होता है, ट्रेवलर्स वहाँ पे जो जो आते हैं, तो इन सब के बारे में किस में लिखा होता है, सेक्युलर लिटरेचर के बारे में उसमें लिखा होता है। ठीक है, जो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि कुछ तो इनमें से जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स के द्वारा खा लिए जाते हैं, ठीक है, और जो कुछ होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि सड़ गल जाते हैं। ओके, आगे हमारा आता है इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेजेस क्या होती है, जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, तमिल, ये सारी लैंग्वेज जो होती हैं ओल्डेस्ट लैंग्वेज है हमारी, जो भारत में लोगों के द्वारा बोली जाती थी। ठीक है, और इन्हीं लैंग्वेजेस में बहुत सारे जो हमें इंफॉर्मेशन होती है वो लिखी गई है अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो ये था आपका चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ। अब हम करेंगे इसका एक्सरसाइज वर्क। इस चैप्टर को आप एक बार फिर से पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो एक्सरसाइज वर्क में फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके आपने एक क्वेश्चंस के ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से कोई एक ही ठीक है, जैसे आपको पता है, तो राइट पे हमने टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स है, और थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, और लास्ट में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक और बुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड दीज आर योर आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ये आपके आंसर्स हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ए आपका क्या था, एमसीक्यूज था, तो उसमें 5 क्वेश्चंस हैं, राइट। तो 1 वाले का आंसर आएगा आपका ए, सेकंड का आएगा बी, थर्ड का भी बी, फोर्थ का बी, और फिफ्थ का ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा ट्रू, उसके बाद सेकंड में फॉल्स, उसके बाद फॉल्स, देन फॉल्स, एंड लास्ट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपका नंबर सी क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर मैं आपको बता रही हूँ, साथ साथ में लिखेंगे। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट occurred in the past. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कोलॉजिस्ट dig certain places and found ancient inscriptions, coins, post और building. ओके, नंबर थर्ड का आंसर आएगा, inscriptions are written records engraved on rocks, pillars, cave walls, wall of forts, palaces and temples, and on clay and copper tablets. ओके, फोर्थ का आंसर द, अच्छा इसमें ये देखो डैश डैश दिखाई दे रहा है आपको फोर्थ के आंसर में, तो ऐसा नहीं, आप भी डैश डैश ही लगाएंगे, क्या करेंगे इनको, वेरी गुड, बुक से फाइंड करेंगे जैसे प्रीवियस क्लास में करते थे। ओके, तो आपको फर्स्ट में शुरू करना है द ग्रेजुअल स्टेप इन, ये आपकी बुक में फाइंड करेंगे आप, ये आंसर की स्टार्टिंग वर्ड है क्या, द ग्रेजुअल स्टेप इन, और उसको कंप्लीट कर देंगे 1500 ईयर्स पे, 1500 ईयर्स एगो। ओके, फिफ्थ का आंसर लिखेंगे द वेदास, द रामायण, द महाभारत, द गीता एंड द पुराण्स।
ओके। ना क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आप आंसर आपके आते हैं, तो इसमें भी आपने यही करना है। मैं आपके स्टार्टिंग के और लास्ट के वर्ड बताऊंगी जिनको आपने अपनी बुक में फाइंड करके निशान लगाने और उसके बाद कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। जैसे हिस्ट्री इज नॉट लिमिटेड टू द स्टडी, हिस्ट्री इज नॉट लिमिटेड टू द स्टडी, और फिनिश करेंगे कल्चर, गोल्स एंड एस्पिरेशंस। ओके, टू का आंसर आएगा देर आर टू काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, आर्कोलॉजिकल सोर्स जो कि अनरिटन सोर्स होते हैं, एंड लिटरेरी सोर्स जो कि रिटन सोर्स होते हैं। और उसमें क्या क्या होता है आगे लिखेंगे, इंस्क्रिप्शंस, मोन्यूमेंट्स, कॉइन्स। ओके, तो ये सेकंड का आंसर था आपका, स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे। थर्ड का आंसर आप शुरू करेंगे, ज्योग्राफी हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, ये आप शुरू करेंगे यहाँ से और इसका एंड करेंगे आप, सिविलाइजेशन ग्रू इन रिवर वैलीज। ओके, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप शुरू करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्टोन टूल्स दैट मैन यूज्ड द स्टोन एज हैज बीन रफली, यहां तक लिख के और उसको कंप्लीट कर देंगे, हिटीज हु लिव्ड अलोंग द सोर्स ऑफ द ब्लैक सी। ओके, तो ये आपके क्या हैं, आंसर्स हैं सभी क्वेश्चंस के जिनको आपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके,